तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना पर नहीं होने देंगे कोरोना। 2020 में जब कोविड का दौर था तो उत्तर प्रदेश की ये लाइनें खूब सुर्खियों में थी और योगी आदित्यनाथ का ये बयान अभी कि भूल गए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की कार्रवाई फिर सुर्खियों में। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदकही चौक। आई लव मोहम्मद और उसके बाद शुरू हुई हिंसा, उपद्रव और उसके बाद अब कार्रवाई का दौर शुरू है। पहले जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। दरअसल पिछले शुक्रवार को बरेली में जुम्मे के नमाज के बाद करीब 1600 लोग सड़कों पर आ गए, पथराव करने लगे, आगजनी की, तोड़फोड़ किया, भगदड़ हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये पहली दफा नहीं था आई लव मोहम्मद पे भगदड़ हुई। दरअसल जुम्मे के दिन ही मऊ में और कुछ जगह भगदड़ हुई और वो भी सुर्खियों में आया। लेकिन शुक्रवार से पहले ही कानपुर में, बाराबंकी में, उन्नाव में आई लव मोहम्मद के नारे लगाते लोग सड़कों पे उतरे। उन्नाव में तो मामला ऐसा हो गया कि पुलिस वाले के बिल्ले तक नोच लिए गए आई लव मोहम्मद का नारा लगाते हुए। आखिर ये क्यों हुआ? दरअसल बरेली के एक मौलाना है, नाम है तौकीर रजा। उनको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उपद्रव करने के लिए बंगाल और बिहार से लोगों को बुलाया था ताकि उपद्रव हो, पथराव हो, आगजनी हो। एक बार उनका पहले बयान सुन लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। आज अखबार में जो खबर छापी गई है वो सरासर बेबुनियाद है। मेरी जानकारी में आया है कि पुलिस और प्रशासन के साथ कुछ मुनाफिकीन और मुखबिरों ने मिलकर साजिश रचकर ये काम किया है। मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इंशाल्लाह जुमे की नमाज 9 महला मस्जिद में मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जैसा ऐलान किया गया है बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए अपने डीएम के जरिए अपने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना चाहते हैं और उसमें हम अपनी तकलीफों के तदारुक के लिए एक ज्ञापन देना चाहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई उलझन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों के साथ रोक टोक करेगा और बदतमीजी की जाएगी या उनके साथ ज्यादती की जाएगी तो उसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की खुद होगी। इनको सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये कौन सी हिंसा की बात कर रहे थे और लोग सड़कों पे आए, जुम्मे की नमाज के बाद पथराव करने लगे। उसके बाद पुलिस ने उनका आवभगत किया, उनको समझाया जिस तरीके से, जिस भाषा में वो समझना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। अब उनको उस भाषा में समझाया जा रहा है। कार्रवाई के दौर में बुलडोजर चल रहा है। उनके जो दामाद है तौकीर रजा, मैरिज हॉल को भी सील कर लिया गया। करीब 77 दुकानों पे कार्रवाई की गई है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है। शनिवार को इंटरनेट बंद कर दिया गया था बरेली में। शनिवार के बाद प्रशासन ने कहा था रविवार के रात को इंटरनेट खोला जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक इंटरनेट नहीं खोला गया है। लेकिन आम जनजीवन वहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। जो चौराहे हैं वहाँ पे अब भीड़ धीरे धीरे जुटना शुरू हो गई है। लोग आम रोजमर्रा के जो सामान है वो खरीदने दुकानों पे जा रहे हैं, लोग अपने काम पे लौट रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है बरेली की, एक बार जो वहाँ के एसपी हैं अनुराग आर्या, उन्हीं से सुन लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसने की थी, अगर कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए थे तो किसके द्वारा किए गए थे। और जैसे फरत नाम का व्यक्ति है, इसने काफ़ी इसमें अग्रणी रोल पीछे रहते हुए प्ले किया, जिसने वहाँ पे शरण भी दी ऐसे लोगों को जो इस घटना की प्लानिंग में शामिल थे। और उसके साथ साथ वीडियो को प्रसारित करने में भी, वीडियो को एक तो लोगों को वीडियो बनाना अपने मोबाइल से, उस वीडियो को लोगों को भेजना और उन लोगों को फोन करके ये भी कहना कि आप इस वीडियो को जगह जगह प्रसारित करें। तो ये भी इस मामले में रासुका या गैंगस्टर की कार्रवाई हो रही है। अभी हम लोग जो दर्ज मुकदमे, हमारे पास 10 मुकदमे दर्ज हैं जिनकी विवेचना हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि इनकी विवेचना अच्छे तरीके से हो। जितने अभियुक्त सामने आ रहे हैं वो जेल भेजे जाएं
उसके बाद जो भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत पॉसिबिलिटी होगी उसकी पर कार्रवाई की जाएगी। सर बाहर के जो लोग थे जैसा आपने बताया था, क्या उसके ऊपर कुछ डेटा मिल पाया है? कितने लोग बाहर से आए थे इस भीड़ में शामिल हुए? हम लोगों के पास इंटेलिजेंस से भी इनपुट है, हम लोगों के जो अपने एसओजी सर्विलांस टीमें होती हैं उनसे भी इनपुट है। कुछ लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं बाहर के लोग जो मौके पे इस घटना में उस भीड़ में शामिल थे। उनमें से कुछ लोगों का ये भी पता चला है कि 1-2 लोग बाहर के ऐसे भी थे जिनके द्वारा संभवतः फायरिंग की घटना की गई। उनके लिए हम लोग और डीपली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अगर दूसरे जनपद से भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वहाँ की पुलिस से भी संपर्क करके उनकी भी सहायता लेकर हम लोग इनको गिरफ्तार करें। और कितना मोटा अमाउंट होगा लोगों का जो संख्या इकट्ठा होगी? कितने लोग, ऐसा कहा जा रहा है 40,000 लोग को इकट्ठा करने की बात कही गई? नहीं, क्योंकि कहीं एक पॉइंट पे तो इकट्ठा हो ही नहीं पाए। जो हम लोगों की नाकाबंदी थी, हम लोग क्योंकि हम लोग अवेयर थे पहले से ही कि इस प्रकार का एक प्रयास हो सकता है कि किसी एक पॉइंट पे बहुत अत्यधिक भीड़ की जाए, तो हमारी नाकाबंदी और बैरिकेडिंग शहर के चारों तरफ थी। इसलिए आपने देखा होगा कि शहर के किसी भी पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे भीड़ को मर्ज नहीं करने दिया गया। दरअसल बरेली बवाल के बाद पुलिस ने सोमवार को बड़ा एक्शन किया। बड़े एक्शन में आईएमसी नेता नदीम खान समेत 28 लोग को पकड़ के जेल भेज दिया गया। जब जेल भेजा जा रहा था तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए भी खूब नजर आए। एक बार आप तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि नदीम खान ने लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर इस मुहिम से, इस उपद्रव में शामिल होने के लिए कहा था। बंगाल और बिहार से लोगों को बुलाया गया था बवाल कराने के लिए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से कोई भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुआ है। ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी जिसमें बाहर से लोगों को बुलाया गया था। तौकीर खान चाहते थे कि कुछ बड़ा हो, आगजनी हो, दंगा हो, फसाद हो, आपस में लड़ें कौम, लेकिन जो उनकी मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाई। क्योंकि एक बयान जो अभी हाल ही में सुर्खियों में बना हुआ है योगी आदित्यनाथ का कि शायद तौकीर खान भूल गए थे, तौकीर रजा भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप हमारे खबर चौक को भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.